श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 28वां अध्याय और 11वां श्लोक। तो राजा पुरंजन की जो सेना है, नगरी है, वो परास्त हो चुकी है, लेकिन अभी पुरंजन जिंदा है, अभी भी जिंदा है। आगे चलते हैं। भयनाम नौ अग्रजो भ्राता प्रज्वार प्रत्युपस्थितः ददाहताम पुरीं कृत्स्तनाम भ्रातुः प्रिय चिकीर्षया। ऐसी दशा में यवनराज के बड़े भाई, याद है बड़ा भाई जिससे शादी, हाँ, प्रज्वार, काल कन्या का विवाह। तो प्रज्वार ने यवनराज के बड़े भाई, यवनराज का बड़ा भाई कौन है? प्रज्वार ने अपने छोटे भाई, नहीं भय, ये दूसरा, तो ऐसे ही बोल सकते थे कि यवनराज का छोटा भाई। हाँ, कह रहे हैं यवनराज के बड़े भाई के छोटे भाई, तो ऐसे बोल सकते थे कि यवनराज के दूसरे भाई ने, थोड़ा सा घुमा के बोला गया। तो यवनराज के बड़े भाई, याद दिलाया एक्चुअली में, प्रज्वार, और उसका एक और छोटा भाई है, क्या है? भय। बढ़िया फैमिली है। को प्रसन्न करने के लिए नगरी में आग लगा दी। लीजिए, तो परास्त तो हो ही चुका था, सब मारे जा चुके थे या हथियार डाल चुके थे, अब आग लगा दी। कुछ समझ में आता? आग लगती है, लगती है। 102, 103, 104, 100, क्या हो रहा है इस वक्त? आग लग रही है। तो किसने लगाई आग? प्रज्वार ने। भय को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि भय जब 103, 104, 105 क्या होता है, तब भय आता है, डर लगता है, तो उसको प्रसन्न करना आग लगा दी शरीर के अंदर। तो वैदिक प्रथा के अनुसार शव का ही आदिग्रह किया जाता है, अग्निदाह किया जाता है, किंतु मृत्यु के पूर्व भी एक दूसरी अग्नि होती है जिसको प्रज्वार या विष्णु ज्वार कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि यदि मनुष्य 107 डिग्री से अधिक उसको बुखार आ गया तो वो मर जाता है। तो ये इसको विष्णु ज्वार कह रहे हैं अंत में, या प्रज्वार, ये है वो प्रज्वार, ये मारने के लिए, ये मारने वाला ही ज्वार है, ये मारेगा ही, तो मनुष्य तुरंत मर जाता है। यह प्रज्वार जीव को जीवन की अंतिम अवस्था में दहकती अग्नि में छोड़ देता है। तो अब बस अंतिम समय आ रहा है, किसका? पुरंजन। उसके नगरी में अब अग्नि जल चुकी है, या शरीर में अब अग्नि आ चुकी है। प्रज्वार ने अटैक कर दिया, लास्ट अंतिम अटैक हो रहा है अभी, लास्ट राजा को मारा जा रहा है। तस्यां संद्रह्यमानायां सपोरः सपरिच्छदः कौटुंबिका कुटुंबिन्या उपातप्यत सान्वयः। जब सारी नगरी जलने लगी तो सारे नागरिक, तो याद है ना, अभी बच्चे पूछते रहते हैं कई बार, नगरी जलने लगी मतलब पुरंजन इज आवर बॉडी, तो ये शरीर जल रहा है, एक एक अंग। तो नागरिक और राजा के नौकर, उसके परिवार के सदस्य, पुत्र, पौत्र, पत्नियां, सभी संबंधी अग्नि की चपेट में आ गए, नगरी से बाहर नहीं जा पाए। जैसे कि हमारे शरीर के अलग अलग अंग हैं, अब ये फेलियर हो रहा है, अब एक एक ऑर्गन फेल होता जाएगा। क्योंकि जैसे कि आपने मोबाइल देखा है, कई बार आपने देखा ओवर हीट दिखाता है, वो ओवर हीट गर्मियों में खासतौर पर, कई बार चार्जिंग करते हुए वो काम करना बंद कर देता है, उसके बाद थोड़ी देर ठंडा करो, क्योंकि एक टेम्परेचर के लिए बनाया गया उसको, नहीं। अब जैसे अगर यहाँ पर टेम्परेचर अगर 80-90 चला गया, माना आप किसी तरह पानी के अंदर बैठ के सर्वाइव कर रहे हो, लेकिन आपके इंस्ट्रूमेंट सारे फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो 50 डिग्री पे बनाए होंगे, पता नहीं 1 डिग्री बनाए होंगे, उसके ऊपर का टेम्परेचर हो गया तो आप देखोगे सारा सिस्टम फेल होता चला जाएगा। यहाँ का एयरपोर्ट सिस्टम, ये सिस्टम, AC फेल होंगे, पहले तो AC फेल होंगे तो सारे कंप्यूटर फेल होने लग जाएंगे, सब कुछ फेल हो जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री टेम्परेचर के लिए बनाए जाते हैं। वैसे ही बॉडी के अंग भी एक पर्टिकुलर डिग्री को झेल सकते हैं, उसके ऊपर वो अंग फेल होने लग जाएगा। तो सारे ये सदस्य, पुत्र पौत्र आग की चपेट में आ गए। इस प्रकार राजा पुरंजन अत्यंत दुखी हो गया। शरीर के अनेक भाग होते हैं, बता रहे हैं यहाँ पर अलंकारिक ढंग से पुत्र पौत्र बनाया, नौकर चाकर बताया गया। जब शरीर पर विष्णु ज्वार का आक्रमण होता है तो ताप इतना हो जाता है कि मनुष्य को मूर्छा आ जाती है, बेहोश रहता है। इसका अर्थ है कि शरीर में इतनी पीड़ा होती है कि व्यक्ति
पीड़ा से बेहोश हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं पता चलता कि हो क्या रहा है। अब पीड़ा झेलने की भी एक लिमिट है हमारी, उसके ज़्यादा अगर पीड़ा होगी तो क्या होगा, व्यक्ति बेहोश हो जाएगा। समझ में आया? वैसे खुशी झेलने की भी एक लिमिट है, उसके ज़्यादा खुशी होगी तो बेहोश हो जाएगा। माना जैसे किसी का अंग कट जाए तो जो दर्द होगा उससे वो बेहोश हो सकता है, कि वो उतना दर्द सहने की वो क्षमता ही नहीं है बॉडी के अंदर। तो इसलिए ऐसे समय पे अक्सर हम बुढ़ापे में इस ज्वर से, प्रज्वार से बेहोश हो जाते हैं। हाँ, पता नहीं चलता उसके बाद क्या हो रहा है। निसंदेह मृत्यु के समय मनुष्य इतना परवश हो जाता है कि वह ना चाहते हुए उसे अपना शरीर त्याग करके दूसरे शरीर में जाना पड़ता है। एक्चुअली ऐसी सिचुएशन बनानी पड़ती है, नहीं तो जीव कभी वहाँ से निकल के ना जाए। हाँ, पहाड़ों में आग लगी, भागो भागो भागो। आग लगती है तो सब भागते हैं जानवर वहाँ से, वरना निकलता नहीं हो। तो इसी तरह से हमारी ये जो आत्मा है ये निकलती नहीं है जब तक इसको बिल्कुल इनवैलिड ना कर दिया जाए शरीर को। तो उसको इनवैलिड करने के लिए ये सब तरीके हैं, तब उसको निकलना ही पड़ता है यहाँ से, भागती है वो यहाँ से, और कोई चारा नहीं रहता। ऐसा शरीर की हालत ऐसी हो जाती है, कोई काम का नहीं रहता। भगवद गीता में कहा गया कि मनुष्य भले ही वैज्ञानिक प्रगति के बल पर अपने रहने की स्थिति में अस्थायी रूप से सुधार कर ले, लेकिन वो इस प्रज्वार को, मृत्यु के ज्वर को, इन प्रॉब्लम्स को, मृत्यु को दूर नहीं कर सकता है। ये सब प्रकृति के माध्यम से भगवान के वश में है। हाँ, बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए, टेक्नोलॉजी को आए हुए बहुत 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 साल हो गए, अब कोई आजकल की बात नहीं है। लेकिन हम इसमें 1% भी ऐसा लगता है कि प्रोग्रेस नहीं कर पाए। लगता है आपको? कोई केस तो ऐसा होता जो आपने एक्सेप्शनल बना लिया होता, टॉनिक डाल डाल के, कुछ कुछ इंजेक्शन मार मार के। हाँ, उसकी लाइफ बढ़ाए जा रहे हैं, जब तक इंजेक्शन है तब तक वो चल रहा है। किस तरह से उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे ना, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है बिल्कुल बेबस हो गया इंसान। उसकी उम्र इतनी कम हो चुकी है कि उस उम्र के अंदर उसको मरना ही पड़ेगा, तो हम नहीं कर पा रहे हैं। ये समझना चाहिए। कह रहे मूर्ख इस सीधी सी बात को नहीं समझ सकता। आजकल लोग समुद्र के गर्भ में पेट्रोलियम की खोज कर रहे हैं और भविष्य की चिंता है, किंतु जरा रोग मृत्यु इस स्थिति को सुधारने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, सोच भी नहीं रहे हैं इस बारे में, क्योंकि उनकी जो आविष्कार हैं वो फेल होते जा रहे हैं। अब उन्हें क्या लग रहा है कि ये तो होना ही है जी। देखो, अब क्या करें, जितने दिन हैं उतने दिन तो यावत जीवित सुखम जीवित, जितने समय पर रहें उतने समय तो मज़े कर लें, ये तो होना ही है कि नहीं? तो क्या कहेंगे ऐसे व्यक्ति को? मूर्ख, क्या वो कहते हैं उसको, पैसिमिस्ट, हारा हुआ व्यक्ति, कमज़ोर, कंजूस, कोई कई चीज़ें कह सकते हैं, जो अब पहले हार मान चुका है कि अब कोई होना तो है नहीं, तो जितने दिन है उतने मज़े लूट लो। अब उसको सोचना ये चाहिए कि मृत्यु एंड नहीं है। क्यों? क्योंकि जन्म भी डेली हो रहा है। ऐसा नहीं है केवल मृत्यु हो रही है संसार में, केवल मृत्यु हो रही है संसार में, लोग पैदा हो रहे हैं, रोज़ पैदा हो रहे हैं। एक तरह से ये एक सिम्टम है कि रोज़ पैदा हो रहे हैं, तो कहीं से तो आ भी रहे हैं ना। अगर कहीं जा रहे हैं, आप कहोगे कि जाने के बाद सब समाप्त हो जाता है। अगर जाने के बाद सब समाप्त हो रहा होता तो धीरे धीरे जनसंख्या कम हो रही होती हमारी, एक लोग मर रहे होते, जनसंख्या कम हो रही होती। लेकिन जनसंख्या तो बढ़ रही है, या वटेवर, कम होती तो दिखती नहीं है। इसका मतलब आ भी रहे हैं। नहीं, आपने वो वाटर का वो बनाया है, आपने पंप लगा के वो वाटर सर्कुलेशन, वो झरना, नकली झरना। हाँ, तो नकली झरना में पानी कैसे आता रहता है? नहीं, मतलब पानी तो है नहीं, वो तो टैप पे तो लगा हुआ नहीं है। जो गिरता है पानी, उसी पानी को मोटर खींचती है ऊपर, झरने से आता है, फिर नीचे जाता है, और फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, तभी तो पानी है उसमें, नहीं तो पानी ख़त्म नहीं रहेगा। तो इसी तरह से जीव भी संसार में जा रहे हैं और फिर उसी मोटर खींच रही है उसको, फिर संसार में झरने के माध्यम से पैदा हो रहे हैं, फिर निकल रहे हैं, फिर पैदा हो रहे हैं। इस पर वहीं का वहीं है सारी कहानी। समझ में आया? ये कॉमन सेंस है कि नहीं है? ये झरने के मत समझ में आता है कि नहीं आता है? तो ये आदमी को सोचना चाहिए कि ऐसा कैसे सोच सकता है वो कि जब तक जिए मज़े करे, उसके बाद देखी जाएगी, क्योंकि वो फिर संसार में आ रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि आ रहा है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक, क्या कि कहाँ पे आ रहा है भैया, कहाँ आ रहा है? हाँ, अफ्रीका के जंगलों में आ रहा है क्या? हाँ, कहाँ आ रहा है? पाकिस्तान में आ रहा है, अफ़गानिस्तान में आ रहा है? फ़र्क
फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा भैया, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। हाँ, अफ़गानिस्तान में तो पता नहीं क्या क्या होगा उसके साथ। हाँ, और अफ्रीका में तो मोगली बन जाएगा वो, पता नहीं कहाँ क्या करेगा। फ़र्क पड़ेगा, जहाँ पैदा होता है उसी के अनुसार आगे चलेगा। तो फिर अब ये भी एक साइंस है, फिर भैया क्या करें हम इसमें? सोचना चाहिए कि नहीं? अरे ये सब छोड़ दो कि बड़ा मुश्किल सा सब्जेक्ट है, पता नहीं क्या बोल रहे हो आप, इतना क्यों सोचना है? अब क्या हुआ, ये इज़ दिस साइंटिफिक थ्योरी देन साइंटिफिक नॉलेज? बताइए। आपने कार बना ली और जितने दिन यहाँ रहो उतने मज़े करो। आपने कार बना ली, आप कह रहे हो हम एडवांस्ड हैं, हम बुद्धिजीवी हैं। ये बुद्धिजीवी बात हुई? ये बुद्धिजीवी नहीं है जो अभी हमने चर्चा करी कि जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, कहाँ से आ रहा है और कहाँ पैदा हो रहा है, तो फिर कौन इसको डिसाइड करेगा? अब हमें समझ नहीं आ रहा कौन करेगा, हमें छोड़ो यार ये सब, अभी ये कर लेते हैं। हाँ, जैसे बच्चे को हम कुछ समझा रहे हैं, बेटा बड़ा हो गया, कुछ तो अकल की बात कर, इतनी बड़ी हो गई, अभी भी डॉल से खेलने की उम्र है तुम्हारी, है? और वो गुड़िया से खेल रही है, वो लगी है गुड़ियाओं के साथ, उसी को बड़ा हो गया बच्चा। कई बार बड़े बड़े बच्चे भी वो टेडी बियर लेके घूमते हैं, जितने बड़े वो उतना बड़ा टेडी बियर। हाँ, तो माताएं आजकल वो थोड़ी सी होती जा रही हैं ऐसी, बच्चे भी, तो टेडी बियर भी ऐसी होता है, वो उसी को गले लगाए रखते हैं। अब ये कोई उम्र है इस काम करने की? तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख हुआ ना, उस संसार की रियलिटी को नहीं देख रहा है, वो टेडी बियर को ज़िंदगी समझ गया, उसी के वही मेरा दोस्त है, खा ले, ए ले, पी ले। हाँ, उसी तरह से हम भी तो कर रहे हैं। जो असली जीवन है उसकी तरफ बिल्कुल इग्नोर करके कि यहाँ पैदा क्यों होना है, कहाँ पे पैदा हो रहा है, कैसे हो रहा है। हाँ, मेरे शरीर की बनावट, शरीर का रंग ही बदल जा रहा है पैदा होते ही, है ना? वी कैन नॉट चूज़ आवर पेरेंट्स। कैन वी चूज़ आवर पेरेंट्स? वी कैन नॉट चूज़ आवर पेरेंट्स। हमारे बॉडी के नैन नक्श कुछ कर नहीं पा रहे हैं इसमें, जो है वो है। तो इस पे किसका कंट्रोल है, ये सोचना चाहिए एक आदमी को। अगर आप कह रहे हो अपने आप को साइंटिफिक, तो सोचिए ज़रा इसके बारे में भी, वो नहीं सोच रहे हैं। तो ये बता रहे हैं अज्ञानी पुरुष अपने भविष्य के विषय में कुछ भी जानता नहीं है, ना ही जानने का कारण कोई ढूंढने का प्रयास करता है कि ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। हाँ, और इस प्रकार से वो इन्हीं कार्यों में लगा रहता है, फंसा रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे इज दिस रियल डेवलपमेंट? क्या कहेंगे आप? ये समझदारी की बात है? इज ए रियल साइंटिफिक? हाँ, लोग तो हमको ये प्रूव करने के लिए थोड़ी, ये तो बेमतलब के हरे कृष्णा ये कर क्या रहे हैं? जीवन, असली जीवन जी रहे हैं? बिल्कुल जी रहे हैं, सोच रहे हैं हम लोग, ये सब चीज़ों पे चर्चा तो कर रहे हैं कम से कम। हाँ, उस पर शास्त्रों में कुछ बताया गया, उस हिसाब से जीवन को ढालने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, क्या सोचना चाहिए कि संसार अपने आप आया या किसी ने बनाया? क्या मोर लॉजिकल है? हमें कुछ नहीं पता जी इस बारे में, माना, और कुछ नहीं पता, और कोई नॉलेज नहीं है हमारे पास, सब भूल जाते हैं सारे लॉजिक। क्या ठीक लगता है कि बनाया या अपने आप आया? अब बहस तो बहुत हो सकती है, लेकिन कोई बच्चे को भी, किसी को भी बोला जाए तो एक बात तो हाँ यार, अपने आप क्या बोल रहे हैं आप, ये है ना? तो किसी ने बनाया, तो बनाया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? किसने बनाया? और क्वेश्चन क्या आता है? कब बनाया, किस लिए बनाया, कैसे बनाया, कब तक रहेगा, क्या उसका पर्पज़ है? हाँ, अर्जुन पूछता है ना भगवान से विराट रूप देखते ही, क्या पर्पज़ है आपका? वो घबरा के पूछता, क्यों आए हो, क्या करना क्या चाहते हो? भगवान कहता है सबको खा जाऊंगा। खा लो, मैं सबको बस जो यहाँ जो भी है, पांडवों को छोड़ के, तुम लोगों को छोड़ के सबको समाप्त कर दूंगा। तो मतलब पर्पज़ क्या है संसार का भैया, क्यों बनाया इसको? ये क्वेश्चन पूछने चाहिए कि नहीं? आने चाहिए नहीं दिमाग में? वो लगे हैं बेमतलब कामों में, इस यूनिवर्स में क्या है, इस यूनिवर्स के बाहर को क्या हो रहा है। तो वो हमने पहले भी चर्चा करा था, वो हमारी बुद्धि के बहुत परे की विषय हैं। वो रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है, वो शास्त्रों में दी, उसके आगे रिसर्च करने की ज़रूरत है। उसको पालन करेंगे तो कुछ समझ में आएगा, हाँ क्या है, क्यों है। बच्चे को समझ में आ जाएगा। आपको समझ में आया? क्रिएटर है संसार में, कैसे कह सकते हैं आप? क्योंकि क्रिएशन है, क्योंकि देयर इज अ डिज़ाइन। यहाँ पे कुछ भी रैंडम नहीं दिखता आपको, तभी तो साइंस है। साइंस है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब रैंडम नहीं है, तभी तो साइंस है। नहीं तो साइंस एग्जिस्ट करती है हमारे बीच में? हाँ, साइंस एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब कि कोई डिज़ाइनर है, तभी तो आप पढ़ पा रहे हो। नहीं तो आप कैसे अपनी थ्योरी को लिखते हैं? वो थ्योरी को ही प्रूव नहीं कर पाते आप, वो थ्योरी रिपीट हो रही है, इसी का मतलब कि देयर इज़ अ डिज़ाइन। वही यहाँ पर बता रहे। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं अज्ञानी पुरुष इसके बारे में
कोई जानकारी नहीं रहते। और अब प्रज्वार आ गया है और आखिर में एक पहरेदार था। कौन था वो पहरेदार? पुरंजन का वो सर्प। अब उस सर्प ने देख लिया कि मेरे मालिक पर आखिरी अटैक हो गया है। अब ये सर्प क्या करेगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट, कैसे लड़ेगा ये फनों से, किस प्रकार मारेगा, क्या बचेगा, क्या होगा, ये हम अगले प्रवचन में बताएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।